फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति इन्होंने ही लाया। फिर 5 जगत प्रणाली लेके आए विटेकर को श्रेय है 5 जगत प्राणी के वर्गीकरण का। तो पहला क्या है? मोनेरा है। फिर प्रोटिस्टा है। फिर कवक। फिर प्लांट और फिर एनिमल। 5 में बांटा उन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमल। अब हम लोग देखते हैं मोनेरा। सबसे पहले है कि ये तो 5 टाइप का वर्गीकरण है, बट अगर हम देखें तो इसमें टोटल जो 5 हुए उसमें जो एक है मोनेरा वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मोनेरा में। बाकी जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक है। कहने का मतलब है कि बाकी 4 जो हैं प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये चारों जो हैं ये यूकैरियोटिक हैं और मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये हो गया कि ये केवल एक ही कोशिका से बने हुए हैं, एक कोशिकीय हैं। बाकी यूकैरियोटिक में भी अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय है। बाकी जो 3 हैं कवक, प्लांटी और एनिमल, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा आता है जो एक कोशिकीय है, लेकिन वो यूकैरियोटिक के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मोनेरा को कि मोनेरा के अंदर कौन कौन से आते हैं। मोनेरा के अंदर आते हैं 4, जिसमें कि बैक्टीरिया, नाम में बैक्टीरिया लगा हुआ है। ठीक है, आप समझ जाइए सब बैक्टीरिया ही है, इस जगत में सब बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, जीवाणु। तो इस तरीके से देखा जाए तो मोनेरा इज इक्वल टू बैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया उसका कुछ नहीं है खास। माइकोप्लाज्मा में ये है कि ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला, और ये प्रजनन में समर्थ है। ये छोटा है लेकिन समर्थ है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय है, मोनेरा जगत के अंदर आता है और ये स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, प्रजनन में सक्षम है। उसके बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नीलहरित शैवाल। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद है बैक्टीरिया, जीवाणु। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ये दोनों हो सकते हैं, परपोषी और स्वपोषी होते हैं। और ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो उतना डिटेल में नहीं जा रहा है। तो
हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया। अभी हम लोग देखते हैं प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के अंदर दो होते हैं। कुछ प्रोटेस्टा जो होते हैं वो पादप के समान होते हैं और कुछ जंतु के समान होते हैं, और कुछ में जंतु और पादप दोनों का गुण होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पादप का। पादप के अंदर क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट दो आता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा पादप के समान कौन सा है, यही याद रखना चाहिए हमको, क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा के अंदर दो आते हैं, डाइटमस और डिसिमडस और डाइटमस। ठीक है। डाइटमस क्या है, सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी ये होते हैं, सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं डाइटमस। और डिसिमडस क्या है, ये सुनहरे शैवाल होते हैं, सुनहरे शैवाल होते हैं डिसिडमस। हो गया। अब जंतु जगत में हम जाते हैं तो केवल इसमें हमको पढ़ना रहता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय होता है, अमीबा होता है, ये पैरासियम होता है और ट्रिप्नोसोमा होता है। प्रोटोजोआ के क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये अमीबा, पैरामीशियम और ट्रेप्नोसोमा। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि जिनमें पादप और जंतु दोनों के गुण होते हैं युगलिना। तो युगलिनाइड में, और ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेस्टा के अंदर दो भाग बांट लेते हैं। एक होता है पादप के समानता रखता है और एक जंतु से समानता रखता है, और एक जो है जो दोनों का गुण रखता है। अभी पादप गुण वाले में हमने देखा कि क्राइसोफाइटा है, जिसके अंदर दो है, डाइटमस और डिसिमडस। क्राइसोफाइटा के अंदर होता है डाइटमस और डिसिमडस, और इसके डाइटमस में क्या होता है, सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और डिसिमडस में ये सुनहरे शैवाल होते हैं। तो ये हो गया याद। और जंतु से तरह होते हैं, वो होते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम और ट्रिप्नेसोमा। तो ये हो गया। उसके बाद है युगलिना, जिसमें दोनों गुण होते हैं, ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है। तो ये याद हो गया। तो हम लोगों ने देखा मोनेरा के हम लोगों ने देखे सब बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। इसमें क्या है, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। फिर हम लोग देखे प्रोटेस्टा में तीन प्रकार के होते हैं, पादप के समान, जंतु के समान और दोनों। पादप के समान में हमने देखा क्राइसोफाइटा, डाइटमस और डिसिडमस, और जंतु के समान में प्रोटोजोआ के अंदर एक कोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम और ट्रेप्नोसोमा, और दोनों का गुण होता है युगलिना में, और जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कवक। अब कवक जो है, कवक सबसे पहले ये प्लांट का ही पार्ट है, प्लांट ही जगत का पार्ट होता है। प्लांट के अंदर होता है क्रिप्टोगेमे, जिसके अंदर अप्रत्यक्ष जनन अंग होता है और बीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसके अंदर होता है थैलाफाइट,
थैलाफाइट के अंदर 3 चीज होते हैं, शैवाल, कवक और लाइकेन। तो इस तरीके से कवक पिक्चर में आता है। कवक का गुण ये है कि ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये परपोषी होते हैं, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कवक प्लस शैवाल इज इक्वल टू लाइकेन, और एग्जाम्पल है इसका खमीर, कुकुरमुत्ता, ठीक है। और इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कवक हो गया खत्म। अब आते हैं पादप जगत। पादप जगत में हमने देखा कि पादप जगत और जंतु जगत ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। अब पादप जगत में क्या है कि 2 होते हैं। एक होता है जिसमें अप्रत्यक्ष जनन अंग होता है और ये बीज उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। और ये उसके बाद होता है फेनरेगाम में पूर्ण विकसित जनांग होता है और ये बीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ठीक है। उसमें क्रिप्टो में 3 चीज होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट। थैलोफाइट में अंदर आते हैं शैवाल, कवक और लाइकेन। कवक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शैवाल थैलोफाइट के अंदर आते हैं और थैलोफाइट का एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। शैवाल भी आता है, कवक भी आता है, लाइकेन भी आता है थैलोफाइट में। और ब्रायोफाइट क्या है? उभयचर होता है, संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। एग्जाम्पल मॉस, मार्केशिया, ठीक है। और टेरिडोफाइट में होते हैं संवहनीय युक्त होते हैं, संवहनीय ऊतकों की उपस्थिति होती है। फर्न आते हैं इसके अंदर। और मार्सिलिया फर्न टेरिडोफाइट में आते हैं। फिर फेनरोगाम के अंदर पूर्ण विकसित जननांग होता है और बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं। फेनरोगम। और फेनरोगम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, फेनरोगैम और एनवियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नग्न बीज होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं पाइनस और साइकस। और एंजियोस्पर्म के 2 भाग होते हैं, एक बीजीपत्री और द्विबीजीपत्री। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आम, अमरूद, पपीता, एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर बीज होता है, ठीक है। आम, अमरूद, पपीता। और एक होता है फेनरोगैम, जिसमें पूर्ण विकसित जननांग होता है और बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, फेनरोगैम। उसके बाद देखते हैं हम लोग। चलो तो पहले पादप जगत का रिवीजन कर लेते हैं। पादप जगत के अंदर 2 वर्गीकरण होता है। एक जिसमें अप्रत्यक्ष जननांग होता है और बीज उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, और एक जिसमें बीज रहता है और
और जनन अंग होते हैं और बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अब है कि जिसमें बीज नहीं होते हैं और अप्रत्यक्ष जनन अंग होते हैं, अब उसका वर्गीकरण होता है 3 में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। फाइट करता है लोग, थैलोफाइट है। तो थैलोफाइट में के अंदर आता है शैवाल, कवक, लाइकेन, स्पाइरोगाइस और यूलोथ्रिक्स। उसके बाद ब्रायोफाइट के अंदर आता है उभयचर, संवहनीय ऊतकों, जैसे पानी पहुंचाने वाले, खाना पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, जैसे मॉस, मर्किसिया। और टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं फर्न, मर्सिलिया। ठीक है, अब दूसरे भाग में जाते हैं जिसमें कि पूर्ण विकसित जननांग होते हैं और बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म, एविजोस्पर्म और फेनरोगैम। जिम्नोस्पर्म मतलब जिसमें कि कोई बीज नहीं होता है, जैसे पाइनस, साइकस, और एंजियोस्पर्म जिसमें बीज होता है, जैसे आम, अमरूद, पपीता, ये सब। और फेनरोगैम जिसमें कि पूर्ण विकसित जननांग और बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं जंतु जगत काफी बड़ा है और इसमें टोटल जो है, मतलब ब्रॉड में अगर देखें तो ब्रॉड में 11 होते हैं, फिर उसका भी अंदर में वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से 11 हैं वो देख लेते हैं। एक है टिनोफेरा, पोडीफेरा, सेलेंट्रेटा, पेल्टियो हेलिमिथिस, संग एस्केलेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, काइनोड, मोलस्क। उसके बाद कशेरुक, कशेरुक के बाद भी 2 ठो होते हैं, यूरोकोर्टा और सिप्लेकोर्टा। ये कोर्टा संघ के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो टोटल उसमें हम लोग देख लेते हैं कि 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय प्राणी और एक होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय वाला तो हम लोग देख लिए हैं कि एक कोशिकीय में आते हैं प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय 10 में बटा हुआ है टिनोफेरा, पायरोफेरा, सेलेंट्रेटा, पेल्टिहेल्मिथीज, स्केमिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोड और मोलास्का, और उसके बाद कार्डेटा। तो ये 10 है टोटल। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि किसके अंदर क्या है। टिनोफेरा के अंदर आती है समुद्री अखरोट। पेरिफेरा के अंदर आते हैं साइकॉन, स्पांजिला। उसके बाद सेलेंट्रेटा के अंदर आते हैं जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा, ये सब आते हैं। उसके बाद है प्लेटे हेल्थमीज, उसमें आते हैं उभयलिंगी, फीता कृमि, प्लेनेरिया, ये सब आते हैं। उसके बाद है स्केलमेथीज, उसमें आते हैं गोल कृमि, फ्लेरिया कृमि। और एनिलिडा के अंदर आते हैं जोक, केचुआ, जो प्राय त्वचा से श्वसन करते हैं। ऑर्थोपीडा में जो है, ऑर्थोपीडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण है। जी है,
और इसमें शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष, उदर। और इसके अंदर आते हैं केकड़ा, बिच्छू, मक्खी, कीट ये सब ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। उसके बाद है इकाइनोड में आते हैं स्टारफिश, समुद्री जंतु, सभी समुद्री जंतु आते हैं। मोलास्का में आते हैं घोंगा, ऑक्टोपस। उसके बाद कार्डेटा के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो बेसिकली हमको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें कि बैकबोन कशेरुकी के अंदर 2 भागों में बांटा है। एक है जिसके जबड़े होते हैं और जिसमें जबड़ों का अभाव होता है। एक को बोलते हैं, जबड़े वाले को बोलते हैं गैनोथोस्टोमाटा, और एक है साइक्लिस्टोमेटा। बेसिकली स्टोमेटा में वर्गीकृत करते हैं गाइनोथोस्टोमेटा और साइक्लिक स्टोमेटा। साइक्लिस्टोमेटा जो है, जिसमें साइकिल वाला, जो बेसिकली समझ लो, जिसमें कि साइकिल वाला वर्ड है, उसमें जबड़ों का अभाव होता है। और उसमें क्या है, हे मछली और लैम्प्रे और हे मछली आता है। और उसके बाद जो जबड़े वाले हैं उसके अंदर आते हैं एम्फीबिया, रेप्टालिया, एवीज और मेमेलिया। तो एम्फीबिया के अंदर पता ही है, कछुआ आता है, मेढक आता है। और इसमें क्या होता है कि 3 कछिए हृदय होते हैं। उसके बाद रेप्टाइल, जिसमें छिपकली, गिरहली, ये कछुआ इसमें आता है, ठीक है, रेप्टाइल में आता है कछुआ। और एवीज जो है वो कीवी जो है पक्षी, वो आते हैं। कीवीज में और मेमेलिया में 4 कछिए हृदय पाए जाते हैं। और सारे स्तनधारी हम लोग हुए मेमेलिया के अंदर ही आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीरियड देखते हैं कि पीरियड में कौन सा पीरियड में आता है। तो सबसे पहले जो है ब्रॉड कैटेगरी में बांट लेते हैं एरा को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरा। तो उसमें आता है, उसका शॉर्टकट है प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर। प्रेस से होता है प्री कैम्ब्रियन, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन जो है ये एकदम अर्ली लाइफ का है। पैलेजोइक जो है पुराना काल का है। मेसोजोइक जो है वो ऐसा युग है जिसमें कि रेप्टाइल्स, जिम्नोस्पर्म ये सब आ चुके थे। और सेनोजोइक होता है जो अभी का मानव है, आधुनिक मैमल्स ये सब जो है, ये हो गया सेनोजोइक। अब सेनोजोइक पढ़ लिए, एरा पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पीरियड जो है उसका शॉर्टकट है कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रिक। Camel often sit down carefully, perhaps their joint creak. Camel often sit down carefully, perhaps their joint creak. Cam से Cambrian, off से Ordovician, C से Silurian, D से डिवोनियन, K से कार्बिनोफेरस, पर से परमीनियन, T से ट्रियासिक, J से जुरासिक और ये क्रिटेशियस। लास्ट में है क्रिटेशियस।
तो अब देख लेते हैं कि ये पीरियड को कैसे बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जो हम लोग देख लेते हैं, बेसिकली हम लोग पैलेजोइक और मेसोजोइक को देख रहे हैं। इसमें पैलेजोइक और मेसोजोइक, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेसोजोइक, या पहले ऑर्डर में है तो चलो पैलेजोइक से देखते हैं। कैम्ब्रियन पहले आता है, जिसमें कि बिना रीढ़ वाली हड्डी के जंतुओं का विकास हुआ। उसके बाद आता है ऑर्डेविशियन में क्या हुआ कि पर्वत निर्माण चालू हुआ, ज्वालामुखी की क्रिया सक्रिय होने लगी। फिर था सेलुरियन में प्रथम संवहनी युक्त धरातली पौधे का विकास हुआ, प्रवालों का विकास हुआ, विस्तार हुआ। उसके बाद है डेवोनियन के केस में क्या हुआ कि पर्वत और ज्वालामुखी के निर्माण की जो एक्टिविटी थी वो काफी सुदृढ़ हो गई, और मछलियों का उत्पत्ति जो है डेवोनियन काल में ही हुआ। ठीक है। फिर कार्बनिफेरस के अंदर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले सरीसृप, रेप्टाइल्स जैसे कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, ये सब चीज जो है आना चालू हुआ कार्बनिफेरस में। कार्बनिफेरस जो है उसके अंदर अब हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से कि उसमें क्षेत्र जो है लेरोसिया पीरियड में और गोंडवाना पीरियड में बट गया है। लेरोसिया पीरियड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आया, और गोंडवाना में प्रायद्वीपीय भारत आया, अफ्रीका आया, दक्षिणी अमेरिका आया, ऑस्ट्रेलिया आया। ठीक है, ये आया गोंडवाना काल में। फिर आया पर्मिनियन, जिसमें कि सरीसृपों की उन्नति हुई। फिर आया मेसोजोइक में ट्रियासिक में प्रथम स्तनधारी और प्रथम डायनासोर का विकास हुआ। फिर जुरासिक में क्या हुआ, डायनासोर का उन्नति हुआ। क्रेटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति हो गई और फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। प्लायोसीन के अंदर क्या क्या आते हैं? प्लायोसीन के अंदर आते हैं उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, शिवालिक श्रेणी। तो बेसिकली जितने भी सागर हैं छोटे छोटे, उनका जो है प्लायोसीन काल में हुआ। इयोसीन में क्या हुआ, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर, इनका ये हुआ, उद्भव हुआ। उसके बाद मायोलिन में अल्पस पर्वत का, मायोसिन में अर्वत पर्वत का विकास हुआ। और प्लिस्टोसिन में राजस्थान मरुस्थल के लिए हम लोग प्लिस्टोसिन यूज करते हैं, प्लिस्टोसिन। क्रिटेशियस में रॉक और एंडीज पर्वत आएगा। क्रिटेशियस में रॉक और एंडीज पर्वत।